अस्सलामुअलैकुम एंड गुड डे टू ऑल ऑफ़ यू। अभी 12:15 बज रहे हैं। मैं सफाई वगैरह और शावर लेके नाश्ता कर चुकी हूँ और आज मैं जाने वाली थी फ़ोटोशूट के लिए सरसों के खेत में। लेकिन रात में मुझे याद आया कि आज मेरी मैरिज एनिवर्सरी है और ये 9th 9 साल पूरे हो गए मेरी मैरिज को। तो फिर मुझे लगा आज मैं नहीं जाती हूँ, और सबसे इम्पॉर्टेंट इसलिए कि खैर तो जो है वो दिन तो आते जाते रहेंगे और जब मौका मिलेगा उसी दिन इंसान कोई काम करेगा। तो मैं करने को तैयार थी इस मतलब फ़ोटोशूट, बट रात में मैं इतनी थक गई क्योंकि मैं साड़ी पहन के फ़ोटोशूट करवाने वाली थी और साड़ी को मैं ट्राई कर रही थी, उसी को फिर रखना, फिर साड़ी जो गोल्डन कलर जिसमें एम्ब्रॉयडरी या कुछ होता है ना, तो वो जो झड़-झड़ के गिरते हैं बेड पे, मुझे उस दिन बेडशीट भी चेंज करनी पड़ती। तो मैंने बेडशीट प्रेस नहीं थी, जो मुझे बिछानी थी वो वाली प्रेस नहीं थी। प्रेस की, बिछाई, फिर झाड़ू पोछा लगाया, डस्टिंग की। मुझे लगा सब गंदा हो गया, पता नहीं वो बेड पे झड़ के गिरता तो मुझे लगता पूरा कमरा गंदा हो गया। और फिर मैं खुद भी ब्रश करी, कपड़े चेंज करना, कपड़े धुलना, हैंड वॉश करना, तैयार हुई, फिर खाना खाई तो बहुत थक गई। 12 साढ़े 12 बज गए मतलब सुकून से बैठने में। तो पता नहीं, और मैंने सीरियल कुछ टर्किश देख रही थी, उसमें कुछ मैंने से देखा माँ के बारे में। तो मुझे लगा, और मेरी अम्मी भी बीमार पड़ गई कल, बहुत ज़्यादा काम करके वो बीमार हो गई। मुझे पता था वो लाजमी बीमार पड़ेंगी और बीमार पड़ ही चुकी। मैं उनको तनकीद करती रह गई, अम्मी पानी में भीग के पैर, नंगे पैर रूम में मत जाओ। फ़ैन चलाए हैं, ऊपर से रूम की सफाई की है, फ़ैन चलाई हैं और नंगे पैर उस रूम में खड़ी हैं क्योंकि मैं पोछा लगाऊँ, चप्पल कैसे पहन लूँ। तो ठंडी उनको लग गई, मुझे पता था आज बीमार पड़ेगी। और मेरी अम्मी ने आज मुझसे कहा था कि मतलब जिस दिन छुट्टी हो बेटा मुझे अनियन के पकौड़े खिला दो और पनीर का पराठा खिला दो। जो मैं बनाती रह गई थी तो वो खाई नहीं थी, तो उन्होंने कहा तो मुझे पनीर का पराठा खिला दो। तो मैं सोचा कि मैं सुबह सफाई करूँ, फिर अम्मी को कुछ बना के खिलाऊँगी, फिर दौड़ी दौड़ी जाऊँगी, फ़ोटोशूट करा के आऊँगी, फिर मैं आऊँ, फिर मैं कपड़े चेंज करूँगी और फिर मैं थक जाऊँगी, और उसके बाद फिर मैं अम्मी के लिए पकौड़े बनाऊँ, फिर पनीर का पराठा बनाऊँ, फिर बर्तन धुलूँ, फिर ये काम वो काम, बहुत सारे अचार के भी जार को खाली करना है, उसको भी धुल के रखना है। 2-3 थोड़े-थोड़े समय पड़े तो थोड़ा जो बदलने लायक उसको बदल के साफ़ करूँगी। तो मैंने कहा ऐसे करते-करते तो फिर रात हो जाएगी, छुट्टियाँ यूँ ही बीत जाएगी दौड़-भाग में 2-4 फ़ोटो के लिए, और मैं जो वक़्त मिला उसको अपनी अम्मी के साथ में गुज़ार लूँ, हैं? और अम्मी की पसंद की चीज़ दोपहर में उनको जिस टाइम खाने को मन करे उस टाइम बना के खिला दो। अम्मी के साथ छत पे थोड़ा बैठ के घूम मतलब एन्जॉय कर लूँ। और थोड़े से फ़ोटोशूट के लिए क्यों जाना है? मतलब फ़ोटोशूट के लिए जाना मुझे पसंद है, छोटों के लिए तो कुछ भी करेगा, लेकिन कुछ ऐसा है भी नहीं, और सरसों के खेत में जाना और मैं भी थक जाऊँगी आके, तो जब लखनऊ जाऊँगी तभी फ़ोटोशूट करा लूँगी। और वहाँ मेरे पुराने वाले घर के बीच में बहुत सारे खेत भी मिल जाएंगे, और सरसों नहीं होगा, जो भी काश्त होगा उसी में करा लूँगी फ़ोटोशूट। तो अभी क्या जाना है, तो फिर मैंने कैंसिल कर दिया। और अब मैं बैठी हूँ, अम्मी सो रही हैं। अम्मी को मैं जगा के बोली अम्मी चलो नाश्ता कर लो, चाय बना के दे दो। चाय और रोटी वो डाल के खाती हैं, वो भी नहीं खाएंगी, बोली नहीं खाएंगे। अब मैं सोच रही हूँ इनका पनीर का पराठा बना दूँगी तो ठंडी हो जाएगा। सब्जी रखी हुई है, और शाम में परमिला इंशाल्लाह आएंगी तो मैंने उनको कहा है कि गोभी के पकौड़े बनाऊंगी। अम्मी ने कहा अनियन के पकौड़े बनाना, कहा था कल। अब आज अम्मी को कुछ भी, अम्मी की तबीयत ख़राब होती है तो उनके पेट पे ही जाके उनके होता है प्रॉब्लम, उनकी डाइजेस्टिंग सिस्टम जो है वही डिस्टर्ब होती है। तो अब पकौड़े खाएंगी कि नहीं खाएंगी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या करूँ। तो मैंने सोचा मैं सेकती हूँ और व्लॉग अपना शुरू करती हूँ। और आज मेरी मैरिज एनिवर्सरी है तो कुछ स्टेटस वगैरह अपडेट करती हूँ और फिर कुछ काम करती हूँ, और फिर सोचती हूँ क्या करना क्या नहीं करना है। एक्सरसाइज भी थोड़ी सी करनी है। आज मैं सोची टमी की नहीं करूँगी, आज वाकई में छुट्टी ही मनाऊँगी। और यहाँ मैं बनाने लगी हूँ अपनी अम्मी का पराठा पनीर वाला। इसमें अनियन थोड़ा ज़्यादा मुझे लग रहा हो गया, और ये पर्पल वाले अनियन ना मुझे बिल्कुल नहीं अच्छे लगते हैं। और मैं भी आज एक पराठा खा लूँगी, जो कि मेरी फ़िटनेस के लिए सही तो नहीं है। इसी की वजह से मेरी जालाइन चली गई थी, जो मैंने एक्सरसाइज़ करके किसी तरह निकाली थी। मगर अब खा लूँगी, मन ही तो, दिल ही तो है। अभी साँसें टूट जाएँ तो अफ़सोस रहेगा पूरी उम्र कि मैंने अपने पराठे मिस कर दिए, मतलब ऊपर जाके मुझे अफ़सोस होगा। अब मेरा पराठा अच्छी तरह से सिकने लगा है।
जब पराठा सिक जाता है तो बहुत अच्छा लगता है। बना के अम्मी को खिला दिया, एक पराठा मैंने भी खा लिया, मन नहीं मानता है। और आज का पराठा कुछ ज़्यादा ही कुछ मतलब टेस्टी लग रहा था, क्योंकि आज मैंने जो मेरा सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स था पनीर का वो मिला दिया गया, मतलब है मसाला। तो अभी तक मैं उसको इस्तेमाल नहीं कर रही थी। फ़लस्तीन के जंग के सिलसिले में जैसे लोगों ने बहुत सारे प्रोडक्ट अवॉइड कर दिए थे, तो वो प्रोडक्ट भी, वो कंपनी भी मैंने अवॉइड कर दी थी। तो आज उसके मसाले को इस्तेमाल कर लिया तो बहुत टेस्टी हो गया। बस जल्दी से 2-4 चपातियाँ बना लूँ शाम के लिए, अम्मी के लिए और खुद के लिए। और हाँ, कल सुबह हम लोग इसी को मतलब चाय में डाल के खाते, मुझे भी अच्छा लगने लगा कि सारे बिस्किट से कहीं ज़्यादा अच्छा लगता है, तो फिर मैं खाने लगी। और क्योंकि अम्मी खाती थी, अम्मी को देते थे, मुझे भी अच्छा लगने लगा। और मैं जो और बिस्किट्स लेती थी तो वो समोसा जो होता चाय वाला, उसको सेकती तवे पे, फिर कहीं जल गया, उसको खाओ पेट भी नहीं भरता था और मैदा भी जा रहा है। तो फिर मैंने इसको खाया तो अच्छा लगा, तो मैं खा रही हूँ आजकल। फिर इससे मन भर जाएगा तो फिर कुकीज़ वगैरह खाना शुरू करूँगी, क्योंकि समोसा तो अब नहीं खा पाऊँगी। और ये करने के बाद में मैं जल्दी जल्दी किचन साफ़ करके 4-5 चपातियाँ बना के और मैं चली जाऊँगी अम्मी के साथ छत पे गप्पे मारने के लिए, जिस वजह से आज मैंने फ़ोटोशूट कैंसिल किया है। और इसकी वजह से और मेरे मैरिज एनिवर्सरी दोनों की वजह से, तो अम्मी के साथ गप्पे मारूँगी, अपनी अम्मी के साथ वक्त गुजारूँगी और उसके बाद आके तब बर्तन धुलूँगी, फिर एक्सरसाइज करूँगी, उसके बाद एडिटिंग करूँगी। मतलब हर स्टेप के बाद मेरा एक काम है मेरे पास। मुझे नहीं याद है कि कब मैंने बैठ के वक्त गुजारा हो कभी। अभी तो खैर मेरा एक्सरसाइज 2 साल से है एक्सरसाइज, और फिर ये 4-5 महीने, 4 महीने से 3 महीने, 3.5 महीने से मेरा ये है एडिटिंग का मसला, व्लॉग का, वरना मैं कभी भी नहीं खाली बैठी हूँ। ये मैं अपनी अम्मी से आई हूँ बैठ के बात करने के लिए, धूप में जल्दी जल्दी चपाती बना के किचन साफ़ कर दी हूँ। थोड़ा बर्तन बचा, ये मेरा पौधा थोड़ा थोड़ा निकलने लगा नीचे से, ऊपर से भी कुछ कुछ कलियाँ निकलने लगी हैं इसकी हैं। अच्छा, और धूप निकली हुई है हल्के हल्के, मतलब निकली हुई है, और थोड़ा सा छाँव भी हो गया है। मैं यहाँ छाँव में बैठ के अम्मी से गप्पे मारूंगी। मेन इसी पल को ना मतलब ज़ाया करने के लिए मैं आज नहीं गई हूँ। मेन यही मकसद था मेरा, अपनी अम्मी के साथ बैठने के लिए। चार बज के 44 है, मतलब अब मुझे काम से फुर्सत मिली है। वैसे थोड़ी देर में अम्मी के साथ भी बैठी थी दोपहर में, आप लोग व्लॉग में देखेंगे आगे। और पहले बाद में ये वाला आएगा। और मतलब परमिला को आज बुलाई थी कि शाम में जल्दी आना, हम दोनों छत पे घूमेंगे। तो अभी हम दोनों ना, जैसे पहले होता था सहेलियाँ घूम रही हैं खेतों में, छतों पे, और इमली खा रही हैं, तो वैसे मैंने अपनी अम्मी की लाई हुई मीठी इमली हम दोनों ने थोड़ी थोड़ी खाई, और सहेलियाँ छत पे बैठे, और ये ग्रीन पहनी है, मैं येलो पहनी। और हम दोनों मस्ती कर रहे हैं, छत पे मज़ा कर रहे हैं ना। अच्छा लग रहा है हम दोनों को। आज हम दोनों को फ़ोटोशूट के, हम तीनों को फ़ोटोशूट के लिए जाना था, क्योंकि अफरोज भाई तो जाते ना, गोलू हम पर मिला, मगर आज मेरी मैरिज एनिवर्सरी है, तो आज मैं कुछ ज़्यादा नहीं मतलब बंद करना चाहता, कुछ अलग ट्रैक पे जाने का मन नहीं कर रहा है। और दूसरा, मैं अपनी अम्मी को टाइम देना चाहती थी, कि जो भी जैसे मैंने अपनी मम्मी से आधे घंटे ही बात किया बैठ के ना, वो टाइम मैं नहीं दे पाती, उस टाइम मैं वहाँ होती। तो मैं कोई भी पल जो मिल जाए उसको खोना नहीं चाहती अपनी फैमिली के साथ, क्योंकि मुझे पता है फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब हम लोग गप्पे मारते हैं, फिर अभी पकौड़े बनाऊंगी तो फिर आप लोगों को दिखाऊंगी। अब इस टाइम मैं बना रही हूँ पकौड़े, और पकौड़े अभी तो अम्मी के लिए बना रही हूँ फ़िलहाल। और अम्मी को प्याज के पकौड़े खाने थे, तो अम्मी के लिए प्याज के बना रही हूँ, और उसके बाद बनाऊँगी परमिला के लिए और मेरे लिए गोभी के पकौड़े, और शोना के लिए भी, शायद उसकी अम्मा भी खाएँ। अभी तो ये है पकौड़े, ये भी तलना है, उसके बाद बेसन और घोलूँगी, और फिर बनाऊँगी पकौड़े शोना के लिए, परमिला के लिए और खुद के लिए। और ये पकौड़े या तो मैं खोल के रख दूँगी, कल इसकी कढ़ी बना लूँगी।
मैंने इतने सारे गोभी को बॉयल कर लिया था, लेकिन इतने गोभी की ज़रूरत नहीं, मैं हाफ़ ही बनाऊंगी और हाफ़ को रख दूंगी। ये मेरी इसकी पकौड़ी बन गई अनियन की। अम्मी को भी मैं दे आई। अब मैं जा रही हूँ गोभी तलने के लिए। मैंने इसका बैटर तैयार कर लिया गोभी को तलने का। इसमें मैंने मिलाया नमक, मिर्च, हल्दी, ज़ीरा मिर्चा पिसा और काली मिर्च, नमक और थोड़ा सा गरम मसाला। इंशाल्लाह इसका टेस्ट अच्छा ही बहुत होगा। गोभी को बॉयल कर ली हूँ ना, तो अब मुझे डर नहीं रहेगा कि अंदर ये गला कि नहीं गला। एक तरफ चाय भी बन रही है बस। मेरी लड़की को मैंने कॉल कर दिया है कि आके ले जाओ पकौड़ी, लेकिन उनको पकौड़ी की भी फिक्र नहीं है। ये देखिए मेरे गोभी के पकौड़े बने, इतने अच्छे बने हैं, इतने अच्छे से रोल एकदम से, और इसके अंदर गल भी चुका है गोभी। अब बस मैं नाश्ता निकालूँ जल्दी से। चाय वगैरह, शाम का नाश्ता हो गया। इनको मैंने कहा कि रोटी में तुम्हें चटनी बना मरोड़ के मतलब मोड़ के दे दूँ इनको। ये मैडम अंग्रेज हो गई हैं। और ये मेरा नाश्ता। तो ये मैंने इन मैडम से कहा कि अपनी मीठी चटनी को रोटी में लगा के ऐसे वो जो फ्रेंच रोटी कौन सी होती है उसकी तरह मरोड़ के रख दूँ, आप खा लो। थोड़ा शाम में हल्का नाश्ता हो जाएगा। लेकिन खैर अंग्रेज की थोड़ा सा खून है इनके अंदर, तो कह रही हम नहीं खाएंगे। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं तो देहाती में तो खा लेती हूँ।